हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 18। अनामिका प्रेग्नेंट है। ये बात जब निमेश को पता चली तो वो बहुत देर तक एक जगह बैठा सोचता रहा। जिंदगी उसे किस मोड़ पर ला रही थी। जिस लड़की से वो भागना चाहता था, जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, भगवान उसी से किसी न किसी तरह मिला रहे थे। ये खबर उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। कुछ देर तो वो बोल ही नहीं सका कुछ। बेशक वो अपनी माँ से बातें कर लेता था कभी कभी, पर कभी वापस जाने का ख्याल भी उसने अपने मन में नहीं लाया। अनामिका की प्रेगनेंसी से वो ना तो दुखी था और न ही खुश। वो बीच मझधार में फंस गया था। काफ़ी देर सोचने के बाद वो गहरी सांस लेकर उठा। जो भी था, सच्चाई तो यही थी कि वो बच्चा उसी का था। अनामिका जैसी भी रही हो, पर पेट में पल रहा बच्चा उसी का अंश था। एक बंधन से वो मुंह तोड़ सकता था, पर यह बंधन उसे वापस बुला रहा था। एक नन्हा सा एहसान उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा। वो अपने कदम रोक नहीं पाया और वापसी की राह चुन ली। उसने सपाट सा चेहरा लिए वो अपनी ट्रॉली बैग घसीटता हुआ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। अनामिका को अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसे अच्छा से पता था उसने जो किया वो माफ़ी के लायक भी नहीं था, और उसके शुक्र को और हवा ललिता और आरती जी ने दिया था उसके साथ देकर। आज 3 महीने हो गए थे निमेश को गए हुए। उसे तो अपना होश भी नहीं रहा था। उसके पीरियड्स मिस थे, उसकी खबर ही नहीं थी। वो तो कुछ दिनों से बार बार हल्के चक्कर आ जाते और कमज़ोरी फील होने लगी। तो डॉक्टर ने अपने डाउट क्लियर करने के लिए उसे चेकअप कराए, और आज उसे पता चला कि उसके पेट में एक और नन्ही सी जान सांस ले रही है। वो खुशी से पागल सी हो गई। कितनी ही देर में अपने पेट पर हाथ रखे वो रोती रही। अब उसे कोई फिक्र नहीं थी कि निमेश वापस लौटे। उसके पास एक जीने की वजह जो हो गई थी। अंशिका को सब स्वभाव थोड़ा अजीब सा लगता। वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बिरबा जो कि वहाँ उसके साथ ही रहती थी, वो चुपके से उसके पीछे उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। वो रानी माँ से बहुत ज़्यादा डरती थी, और वो ही क्या, इस हवेली के बाहर भी रानी माँ का ही शासन चलता था। लोग जितनी इज्जत करते थे उससे ज़्यादा खौफ था उनका। बहुत दूर दूर तक दबदबा था चौधरी खानदान का। पर अफसोस था कि उनके कोई बेटा न था, तो बेटी के वंश से वो अपना वंश आगे चलाने लगे। वो किसी तरह छुपते छुपते उनके कमरे में गई और अंदर पहुंचकर दरवाजे पर कुंडा लगा दिया। अंशिका हैरान होकर पलटी। अरे तुम! अंशिका को उसके इस तरह आने से थोड़ा आश्चर्य हुआ। भाभी, हम आपको कुछ बताने चाहते थे, इसलिए छुप कर आए हैं। कहीं रानी माँ ने हमें देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिरबा उसके करीब आते हुए डरे हुए लहजे में बोली। अंशिका ने उसे अपने पास ही बेड पर बिठा लिया। वो बार बार दरवाजे को देखती। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तुम बताओ क्या कहना था तुमको। अंशिका कहने से वो अपने माथे का पसीना और पल्लू से पोंछते हुए बोली। भाभी, आप जिस लड़के के बारे में पूछ रही थी ना, वो हमारे ही घर के पास रहती है, बस कुछ ही दूर है यहाँ से। वो अपने हाथ से इशारे करके उसे बताने लगी। अंशिका को हंसी आ गई। फिर वह उससे ज़्यादा तो नहीं, पर 3 से 4 साल छोटी होंगी, पर स्वभाव बिल्कुल बच्ची जैसी था उसका। थोड़ा सांवली थी, पर नाक नक्शों से प्यारी लगती थी। पर वो रो क्यों रही थी, और वो सब उसे घेर कर क्यों बैठे थे? उसे अचानक याद आया तो पूछ बैठी। बिरबा ने दरवाजे की ओर देखा। ओह, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना, बताओ भी अब क्यों वो रो रही थी। अंशिका ने हाथ पर हाथ रख आश्वासन दिया तो वो बोली, उसे उसकी उम्र के दोगुनी उम्र के आदमी से शादी करने का आदेश दिया है रानी माँ ने। वाट बट भाई, वो हल्के से चीखते हुए बोली। आप बोल क्या रही हैं भाभी? हमें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, पर इतना अच्छा बोलते हैं आप अंग्रेजी। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, एकदम जैसे आप हैं प्यारी। बिरबा की बात सुनकर अंशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम बता रही थी कि शादी क्यों कर रही है? वो किसी दुगनी उम्र के आदमी से, वो संजीदगी से बोली। तो बिरबा के चेहरे पर उदासी किए बोली, भाभी, क्योंकि उसने दूसरे जाति के लड़के से प्रेम जो कर लिया था, उसे सज़ा मिली है इसलिए। उसकी बात सुन अंशिका की आंखें हैरत की चिंता में फैल जाती है। वो सोच में पड़ जाती है, पर फिर बात से कुछ नहीं बोलती। वैसे भी उससे कहने से कोई फ़ायदा नहीं था, वो कर भी क्या पाती। उसने अपने ढंग से इस बात को सिद्धांत से डिस्कस करने का सोचा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 18। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।